नमस्ते। ट्यूबल फैक्टर यानी नलिका में दोष। आमतौर पर 30% लोगों को यानी 10 में से 3 पेशेंट्स को नलिका में प्रॉब्लम होता है। नलिका का दोष दो प्रकार का होता है। एक तो नलिका पूरी तरह से बंद होती है जिसे ऑक्लूसिव ट्यूबल डिसीज कहते हैं, और दूसरा ये कि नलिका खुली है पर काम नहीं करती जिसे नॉन ऑक्लूसिव ट्यूबल डिसीज कहते हैं। अब नेचुरल प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि शुक्राणु और स्त्री बीज का मिलन नलिका में होता है। नलिका में मिलन होके गर्भ तैयार होता है। गर्भ गोल होता है गेंद की तरह। उसे अपनी खुद की किसी भी प्रकार की ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होती और उसे रास्ता तय करना होता है गर्भ थैली तक। अब ये वो खुद नहीं कर सकता, इसलिए ये जिम्मेदारी नलिका की होती है। नलिका के अंदर के अवयव उसे धीरे धीरे बहाकर ले जाते हैं गर्भ थैली तक, और अंदाजन 5 दिनों के बाद मतलब माहवारी के 20-21 दिन बाद गर्भारोपण होता है। मतलब नलिका का ये काम है कि उसे गर्भ को बहा ले जाना होता है। नलिका सिर्फ खुली होके फायदा नहीं, बल्कि उसे काम करना भी पड़ता है। अब हम देखेंगे कि नलिका चेक कैसे की जाती है या जांच क्या होती है। तो नलिका की जांच करने के या चेक करने के दो महत्वपूर्ण तरीके हैं। एक तो है एक्सरे और दूसरा है लैप्रोस्कोपी का ऑपरेशन। तो एक्सरे में यह होता है कि एक्सरे में एक प्रकार का डाई पेट के अंदर डाला जाता है जो गर्भ थैली से होकर नलिका से पेट में बाहर निकलता है। उस समय एक्सरे के फोटो लिए जाते हैं, कभी 2 कभी 3 लिए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि नलिका खुली है या नहीं। एक्सरे ये जो टेस्ट है वो माहवारी के अंदाजन चौथे या 9वें दिन में की जाती है। ये एक सरल और आसान और उस हिसाब से कम खर्चे वाली टेस्ट है। दूसरी टेस्ट यानी लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी ये बेहोश करके किया जाता है। लैप्रोस्कोपी में कैमरा नाभि से पेट में डाला जाता है और उसमें से नलिका कैसे दिखती है, उस पर सूजन है या नहीं, ये सारी चीजें समझती हैं। अब एक्सरे और लैप्रोस्कोपी को अगर हमने कंपेयर किया तो एक्सरे ये एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म होती है और उसके विरुद्ध लैप्रोस्कोपी ये कलर्ड फिल्म होती है, जिसमें नलिका पे सूजन है या नहीं, उस पर टीबी जैसे ट्यूबरकल्स है या नहीं, ये देखा जाता है। कभी
अपॉइंटमेंटसाठी कॉल करा 99 22 432 972 किंवा भेट द्या www.ivfcare.in. आजच संपर्क साधा.